मिस्टर कैंडिडेट, क्या आप नीचे लिखे पैटर्न के लिए सी प्रोग्राम लिख सकते हैं? क्या आप या आपका कोई नोन इस तरह के क्वेश्चंस को किसी इंटरव्यू अथवा अन्य जगहों पर एक्सपीरियंस किया है? इस तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस लॉजिक बिल्डिंग अथवा प्रॉब्लम सॉल्विंग के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कभी सॉफ्टवेयर कंपनीज के इंटरव्यू का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे? मैं आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं। हम एक पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन को अपने साथ मिलकर कोडिंग टुगेदर करेंगे। मैं आपको अन्य पैटर्न के संबंधित प्रश्नों को भी दिखाऊंगा। मैं आपको इससे संबंधित असाइनमेंट पर ले चलूंगा जिसमें कई पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंत में आप किसी भी प्रकार के पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं दो एग्जांपल पैटर्न से रिलेटेड लूंगा और आपको इन दो एग्जांपल के जरिए ऑलमोस्ट सारे पैटर्न की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सारे पैटर्न्स जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो फ्यूचर में आप करेंगे उनमें ये बेसिक थंब रूल काम करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले ये देखो कि कितने लाइनें हैं। ये लाइनें एन भी हो सकती है, कहने का मतलब कि इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूजर डालेगा कितनी लाइनें, बट नॉर्मली आप ये सोचो कि इस केस में 4 है, उस केस में एन रहेंगी, तो आप देखोगे 1 2 3 4 लाइनों का प्रिंट मतलब पैटर्न हमका बनाना है। अब 4 लाइनों का पैटर्न है तो हमारी जो रूल नंबर 1 कहता है कि आप ये देखो कि कितने लाइनें हैं। सो आउटर लूप एक लिखो, नेस्टेड लूप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जब नेस्टेड लूप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो इसका एक आउटर लूप होता है। तो आउटर लूप नंबर ऑफ लाइंस टाइम्स चलेगा, जितनी लाइनें हैं उतनी बारी आउटर लूप चलेगा। ऑलराइट, और इसके अंदर 2 या 1 इनर लूप हो सकता है। अब 2 इनर लूप कब होगा? 2 इनर लूप अगर होगा, अगर हमें ब्लैंक्स भी प्रिंट करने हो तो एक इनर लूप ब्लैंक के लिए होगा और दूसरा इनर लूप जो लेटर्स या स्टार प्रिंट करना हो उसके लिए होगा। करेक्ट? तो पहले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें शुरू से ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं, शुरू में ब्लैंक प्रिंट नहीं हो रहे हैं, तो इसमें ब्लैंक वाले लूप की जरूरत नहीं है। ब्लैंक आखिर में है, देखिए आप यहाँ पे दूसरी लाइन में सबसे आखिर में है, तो आखिर में अगर ना भी प्रिंट करें तो ब्लैंक ही रहता है, तो इसलिए आपको अलग से इसके लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो मैं आपको ऑनलाइन एडिटर में लिए चलता हूं। तो मैं ऑनलाइन एडिटर में आ गया और आपके लिए मैंने पहले से पैटर्न लिख कर रखा हुआ है ताकि थोड़ा पैटर्न खाली इसको टाइप करने का टाइम बचे। अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला थंब रूल क्या कहता है कि 2 लूप्स बनानी है। एक पहली लूप तो बनानी है आउटर लूप, तो हम लोग बात करते हैं एक आई वेरिएबल मैं ले लेता हूं और एक जे वेरिएबल ले लेता हूं आई और जे लूप चलाने के लिए। फॉर आई इक्वल्स लेट्स से 1 से चलाता हूं और आई शुड बी लेस देन 4 इक्वल टू 4, क्योंकि 4 बार चलाना है और आई प्लस प्लस हो गया। तो ये लूप चलाने का मतलब है कि दिस लूप विल रन फॉर 4 टाइम्स। मेक सेंस? करेक्ट? तो ये फॉर लूप क्लोज हो गया और सबसे पहला काम किया करना है फॉर लूप में कि इस लूप की बॉडी के अंदर लास्ट में आखिर में आपको बैकस्लैश एन लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आप काम करेंगे यहाँ उसके बाद नई लाइन बन जानी चाहिए। दिस विल बी फॉर अ न्यू लाइन, सो एवरी टाइम दिस लूप रन्स अ न्यू लाइन विल बी क्रिएटेड। करेक्ट? और इसके पहले अब हम क्या करेंगे? लूप फॉर स्टार पैटर्न, क्योंकि हमें ब्लैंक के लिए लूप नहीं चलाना है, क्योंकि ब्लैंक पहले प्रिंट नहीं हो रहा है, आप देखेंगे ब्लैंक लास्ट में हो रहा है, तो स्टार के लिए लूप चलाना है। अब हमें सोचना है कि ये लूप कैसे चले। अब आप इस पे सोचो जरा। अब देखोगे कि पहली लाइन में कितनी स्टार्स प्रिंट हुए? 4। तो अगर मैं 4 से लूप चलाऊं और आई तक ले जाऊं, आई का मतलब पहली बारी 1 रहेगा, तो 4 से 1 का मतलब 4 से 1 का मतलब 4 टाइम्स। राइट? तो मैं 4 से लूप चला के तो मैं लिखता हूं फॉर जे इक्वल टू 4 और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड जे माइनस माइनस। राइट? और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूं एंड स्टार कर देता हूं। करेक्ट? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई 1 है तो जे यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद जे 4 से लूप चलेगी जे की और 1 तक चलेगी। 4 से 1 तक लूप कितनी बारी चली? 4 टाइम्स। तो कितने स्टार्स प्रिंट होंगे? 4 स्टार्स प्रिंट हो गए। दोबारा से देखिए, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 2 हो जाएगी, फिर अंदर आएगा क्योंकि 2 4 से छोटी है तो अंदर आएगा। फिर जे का लूप 4 से लेकर 2 तक कितनी बारी चलेगी? 3 टाइम्स। तो 3 स्टार्स प्रिंट होकर एक न्यू लाइन बन जाएगी। करेक्ट? और इसी तरह ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं आपके लिए। सो आप देखें प्रोग्राम रन हो चुका एंड वही पैटर्न प्रिंट हो गया जिस पैटर्न की हम बात कर रहे थे। तो होप
ये जो बहुत सिंपल एग्जांपल था पैटर्न प्रिंट करने का, वो आपको क्लियर हो गया। इसमें 2 थंब रूल काम किए, आउटर लूप और इनर लूप और स्टार। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप देखें, पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार। देखने को तो ये बड़ा सिंपल और सरल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले लाइन में खाली 1 स्टार प्रिंट नहीं है, उसके पहले 3 ब्लैंक्स भी प्रिंटेड है, क्योंकि स्टार आखिर में लास्ट में राइट साइड में दिख रहा है। लेफ्ट साइड से रहता तो दिक्कत नहीं होती। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आउटर लूप चलाना पड़ेगा, रूल नंबर 1। दूसरा, हमें ब्लैंक भी प्रिंट करना है, तो इसके लिए एक इनर लूप चलाना पड़ेगा ब्लैंक प्रिंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 1 ब्लैंक प्रिंट होंगे। और तीसरा रूल भी इसमें अप्लाई होगा, इनर लूप फॉर स्टार्स या एनी अल्फाबेट, राइट। तो तीसरा रूल भी अप्लाई होगा। तो इसमें तीनों रूल्स अप्लाई होंगे। अब मैं आपको डेमो पे ले चलता हूं, जिस डेमो पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, राइट। सो मैं आ गया यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर पे, फिर आपका क्वेश्चन लेके आप इस सेम पैटर्न को यहाँ पे टाइप कर दिया है आपके रेफरेंस के लिए। मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया पहले से, क्योंकि थोड़ा टाइम बचे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक एक चीज समझाता हूँ, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, आई, जे और के। वो 3 वेरिएबल्स बनाने के पीछे कारण है कि हमें 3 लूप्स रन करना है। आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक चली है, और वो किससे चलती है आप बता सकते हैं? आपको यस, आपने सही आंसर दिया। ये जो लूप चली है वो आउटर लूप चली है फॉर नंबर ऑफ लाइन्स के लिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइनें हैं, इसलिए 4 बार लूप चली है, 4 टाइम्स। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ब्लैंक प्रिंट करना है, तो ब्लैंक के लिए लूप चलानी पड़ेगी। अब पहली लाइन में कितने ब्लैंक्स हैं? 3 ब्लैंक्स हैं, तो एक लूप हमने चला दी 1 से लेके 4 से लेके, और जब तक ये ग्रेटर हो आई से, मतलब जितनी बार आई की वैल्यू से एक ग्रेटर हो तभी तक चलेगी। तो पहली बार ये कितनी बार लूप चलेगी? आई 1 है, आई 1 से बड़ी, मतलब 4 3 2, मतलब 3 बार लूप चलेगी। तो कितने ब्लैंक प्रिंट होंगे? 3 ब्लैंक प्रिंट होंगे। 3 ब्लैंक प्रिंट होने के तुरंत बाद नई लाइन नहीं बनी, देखिए नई लाइन यहाँ नीचे बन रही है, इसलिए तुरंत क्या होगा? स्टार प्रिंट करना है। तो के की लूप 1 से चल के आई तक चली। आई कितनी है? 1 है, तो 1 से लेके 1 तक। तो इस बार के ने कितना प्रिंट स्टार किया? 1 स्टार प्रिंट किया। तो आपको 3 ब्लैंक्स 1 स्टार प्रिंट हो गया। होप ये क्लियर है। अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2। फिर लूप के अंदर आएगा, ये लूप चलेगी 4 से लेके ग्रेटर देन 2 तक, मतलब ये लूप चलेगी 4 3, 2 बार चलेगी, राइट। 2 बार चलेगी तो 2 ब्लैंक प्रिंट होंगे। ये वाले 2 ब्लैंक प्रिंट हो गए यहाँ पे, क्योंकि 2 ब्लैंक प्रिंट हो गए। फिर 1 से लेके 2 तक लूप चलेगी, 1 और 2, इसका मतलब 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, 2 स्टार्स प्रिंट हो गए। और इसी तरह ये लूप फिर से चलेगी और ये पूरा का पूरा पैटर्न जनरेट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, एंड आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो गया जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट। मेक सेंस? सो इस तरह आप पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन इन 3 थंब रूल को अप्लाई करके कर सकते हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट में लेके चलता हूँ, असाइनमेंट नंबर 8 में, जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं और बड़े सारे लेवल, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो वैसे वैसे आपका जो लेवल है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बढ़ता जाएगा, और आप किसी भी तरीके का पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं अपने असाइनमेंट पेज पे। मैं आ गया गूगल क्रोम में, और यहाँ से codewithavi.blogspot.com खोलना है। यहाँ पे जब आएंगे तो असाइनमेंट सी प्रोग्राम में आके आप जो है असाइनमेंट नंबर 8 खोलें। असाइनमेंट 8 खुल गया आपके लिए। दिस असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप्स। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड पैटर्न बेस्ड एंड विल रियली इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बड़े सारे पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ये सारे स्टार के पैटर्न चल रहे हैं। इसके बाद आप आएंगे तो बड़े सारे स्टार के बाद नंबर के कुछ पैटर्न्स आएंगे, नंबर्स के पैटर्न के बाद कुछ अल्फाबेट्स के पैटर्न्स भी आएंगे। आप 24 पैटर्न क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे स्टॉक के पैटर्न्स हैं। आप इन्हें 1 बाय 1 करो, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, किसी भी पैटर्न में आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई इनपुट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो या फिर आप मुझे ईमेल पे लिखो। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाए गए आज टॉपिक्स जो कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए या क्लैरिटी के लिए write to me on the comment or write to me over the email also. See you in the next video.